नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सुपरफास्ट देखेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कुछ खबरें। शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत किया। बता दें आपको, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सहायक शिक्षक ममता आहार को भी राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिला है। ममता रायपुर की शासकीय प्राइमरी स्कूल में पंडित सखाराम दुबे स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। ममता पिछले 23 सालों से बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह के स्वयं ही गीत निर्मित कर रही हैं। श्रीमती माला जिगदल दोरजी, सिक्किम। सुश्री ममता आहार, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी आज राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ से शिक्षिका ममता आहार। मैम, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको राष्ट्रपति ने शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे क्या लक्ष्य है? आगे सर, इस सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं और बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, और जो मेरा लक्ष्य है मस्ती की पाठशाला, उसी में मैं अपना ध्यान केंद्रित और अच्छे स्तर पे करूंगी। इसमें ये जो आपको इनोवेशन के लिए दिया गया मस्ती की पाठशाला के ये सर, हमारी जो संस्कार, लोक संगीत, लोक नृत्य जो है लुप्त हो रही है। आजकल गली चौक में पंडवानी, पंथी देखने को नहीं मिलता, तो बच्चों को मैं उसके ही पाठ को पंथी में, लोक संगीत में, पंडवानी में गा के उनको उन्हीं के पाठ से सिखाती हूँ। इसलिए मुझे ये सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के दिन बड़ी घोषणा की, जिसके मुताबिक सप्ताह में एक दिन स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाएगी। सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में वहां की स्थानीय बोली में पढ़ाई होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोलियों में शैक्षणिक सामग्री तैयार किए जा रहे हैं। पंचायत मंत्री जी श्री रविंद्र चौबे जी और छत्तीसगढ़ की विरासत को बच्चों को सिखाने के लिए हमने निर्णय भी लिया है कि सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा बोलियों को समर्पित करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बोली में बातचीत कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हलबा है, गोड़ी है, दोरला है। इन सब बोलियों में उस दिन होंगे, और बचत जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोलियों में शैक्षिक सामग्री भी तैयार हम कर रहे हैं, ताकि उसका उपयोग हमारे बच्चे कर सकें। भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भी संस्कृत के बेहतर शिक्षा व्यवस्था करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे भारत के प्राचीन संस्कृति, साहित्य और कलाओं से परिचित हो सकें, ऐसे इसमें गर्व महसूस कर सकें। तो इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत में भी पढ़ाई होगी, संस्कृत के क्लास लगेंगे। कवर्धा से बड़ी खबर है। डैम में डूबने से बुजुर्ग की मौत हुई है। मछली पकड़ने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। जाल में फंसने से जान चली गई। डैम के गेट में घंटों फंसा रहा शव कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। डैम में डूबने से बुजुर्ग की मौत हुई है। बता दें आपको, मछली पकड़ने के दौरान हादसा हुआ, जिसमें बुजुर्ग की जान चली गई। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या ज्यादा जानकारी? हाँ बिल्कुल, तो ये मछुआरा है, ये जो बांध को ठेके में लिया था और ये प्रतिदिन जो है मछली मारने का काम में लोग करते थे। 3 से 4 साथी इनके आज भी वही मछली मारने का काम कर रहे थे। इसीलिए जो है बांध में जो है, छोटा बांध है, हालांकि इसमें ज्यादा पानी होने की वजह से उसको आधा खोल दिया गया था, और ये जो जाल लगाते लगाते जो मछुआरा है वो उसी गेट के पास पहुंच गया, और वहां से पानी की इसमें तेज खिंचाव जो नहर चल रहा था उसमें आने के चलते जो है ये गेट में फंस गया था, और इसी दौरान इसकी मौत हो गई। और काफी मशक्कत के बाद जो है इसे बाहर निकाला गया, और सिंचाई विभाग के जो है अधिकारी वहां पहुंचे और गेट बांध का जो गेट है उसे पूरी तरह से खुलने के बाद इसका शव जो है वो बाहर निकला। उसके बाद इसे पीएम के लिए भेजा गया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मनीष।
ये कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डैम में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। मछली पकड़ने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। बता दें जाल में फंसने से जान चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। जादू टोने के शक में ग्रामीण दंपत्ति की हत्या हुई है। 24 घंटे के अंदर ही हत्या के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने डबल मर्डर के 4 आरोपियों को पकड़ा। हत्या में शामिल एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। 3 सितंबर को दंपत्ति की हत्या हुई थी। अरनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जादू टोने के शक में दंपत्ति की हत्या की गई है। ग्रामीण दंपत्ति की जादू टोने के शक में हत्या हुई है। 24 घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। डबल मर्डर के 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। हत्या में शामिल एक ही परिवार के 3 सदस्य बताए जा रहे हैं। 3 सितंबर की बात है जब दंपत्ति की हत्या की गई थी। और रायपुर पहुंचे कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत के लोगों को जोड़ना है जो संविधान में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में चलेगी और इसी दौरान करीब 150 दिन में 3500 किलोमीटर पद यात्रा की जाएगी। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जिस प्रकार से हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनको खत्म किया जा रहा है, निजी हाथों में बेचा जा रहा है। राजनीतिक रूप से आप देखते हैं कि जो एक समय में जिन्हें हम इंडिपेंडेंट संस्थाएं कहते थे, आज वो कैसे बंधुआ हो गए। गांधी जी हमारे देश में एक बहुत बड़ी लंबी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में होगा। सितंबर को ये यात्रा शुरू हो रही है कन्याकुमारी से। 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरेगी। 100 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर कम से कम, ज्यादा हो सकती है, और कम से कम 150 दिन, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम से कम 150 दिन ये यात्रा चलेगी। उनके ऊपर उंगली उठाना उनका सबसे बड़ा फेवरेट पास टाइम हो चुका है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, आप देखेंगे कि देश को फिर से कैसे हम एक मजबूत बंधन में जोड़ने की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आज बिखराव की ओर भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है। युवक की चाकू मारकर हत्या हुई है। आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सड़क जाम कर हंगामा किया जा रहा है। चाकूबाजी में घायल हुआ था युवक और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, ये चाकूबाजी की घटना राजधानी रायपुर में बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने चाकू मार करके एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मौके से सब फरार हो गए हैं और उपचार के दौरान जो घायल युवक है उसकी मौत हो गई है। और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने माना जो थाना है वहां पर चक्का जाम कर दिया है और मान मनोबल के बाद, हालांकि कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जो चक्का जाम खुला और ये जो आरोपी फरार है उसकी तलाश में माना पुलिस जुटी हुई है। और इस तरह राजधानी रायपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटना ने सबको परेशान कर दिया है। खास करके जो इससे अपराध का ग्राफ भी वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और छोटे छोटे क्या आरोपियों को चिन्हित कर दिया गया है और किस बात को लेकर विवाद हुआ था जो युवक को चाकू मारा गया? जी देखिए, अभी जो प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 2 गुटी विवाद है।
वर्चस्व की लड़ाई की वजह से इस तरह की जो घटना है वो सामने आई है। आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर दी है, लेकिन जैसे ही चाकू मारने के बाद जो सभी आरोपी हैं वो फरार हो गए और चूंकि गंभीर हालत में जो आरोपी था जिसे उपचार के लिए भेजा गया और उसके बाद उसके उपचार के दौरान मौत हो गई है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है, लेकिन अभी भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सबसे चिंताजनक बात यही है कि राजधानी रायपुर में चाकू खरीदने के मामले तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ चाकूबाजी की घटना है वो घटित हो रही है। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर की तस्वीरें हैं जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई और युवक घायल हुआ, बुरी तरह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उस दौरान इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने रोड जाम कर दिया, हंगामा करना शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग की जा रही है हत्यारों के ऊपर। फिलहाल हत्यारे अभी गिरफ्त में नहीं है, उनकी पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो कहां है, चिन्हित कर लिया गया है। वर्चस्व की लड़ाई के बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई जिसमें युवक घायल हुआ और इलाज के दौरान मौत हो गई। तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं जहां पर युवक की हत्या के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद सरकारी दफ्तरों में 15 दिनों बाद रौनक लौटी है। बिलासपुर के सरकारी दफ्तरों में 15 दिनों के बाद रौनक लौटी और बिलासपुर के सरकारी ऑफिस करीब 15 दिन के बाद खुले हैं। शुक्रवार को हड़ताल के खत्म होने के बाद आज जहां अधिकारी कर्मचारियों के साथ आम जनता भी अपने काम करवाने के लिए कलेक्टर और तहसील ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद सरकारी दफ्तरों में चहल पहल बढ़ गई। अंबिकापुर में जय स्तंभ चौक सौहार्द की मिसाल है। शहर के सबसे पुराने मस्जिद के सामने तकरीबन 40 सालों से गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। जागृति सेवा मंच के इस आयोजन में भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखने को मिलती है। गणेश उत्सव के दौरान यहां दिन का आगाज अजान से तो वहीं रात गणेश जी की आरती से होता है। सौहार्द की मिसाल बने इस आयोजन में दोनों धर्म के लोग पूरी शिद्दत से शामिल होते हैं। लगभग हम लोग को ये हमारा 41वां वर्ष है। जागृति विवेक मंडल जय स्तंभ चौक द्वारा हर साल धूमधाम से हम लोग गणेश पूजा का यहाँ आयोजन करते हैं और पीछे काली मंदिर भी है और उसकी भी सेवा हम लोग इसी के माध्यम से करते हैं। 41-42 साल से हम लोग यहाँ पर गणेश पूजा का स्थापना करते आ रहे हैं। बगल में मस्जिद है, भाईचारा हम लोग मेंटेन करते हैं, उनका भी सहयोग हमें प्राप्त होता है। हम दोनों मिल बांट के पूजा का आयोजन करते हैं। करीब 35-36 साल से जामा मस्जिद के सामने गणेश पंडाल जागृति युवा मंच के द्वारा आयोजित किया जाता रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता और जो गंगी जमनी तहजीब है उसका एक अजीमुशान आपको देखने को मिलेगा। ऐसा संगम जो शायद ही कहीं देखने को मिले। बालोद की अब बात करेंगे जहां पर 19 वर्षीय किरण पिस्दा का चयन सितंबर में नेपाल में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ। किरण ने जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया। किरण के माता पिता भी बेटी की इस उपलब्धि से खुश हैं। उनका सपना है कि उनकी बेटी भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल हो। किरण बचपन से ही फुटबॉल को लेकर काफी मेहनती रही और 11 साल की उम्र से ही फुटबॉल और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोनाल्डो को अपना आदर्श बनाकर फुटबॉल खेलने में जी जान लगा दी।
अभी हम मौजूद हैं बालोद मुख्यालय में रहने वाली किरण पिस्ता के घर में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नई उपलब्धि हासिल की है और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। क्योंकि इस बार दक्षिण एशिया चैंपियनशिप जो कि नेपाल में आयोजित होने वाला है, वहां फुटबॉल इस स्पर्धा में इंडिया का प्रतिनिधित्व वह करने वाली है। हमारे साथ में मौजूद हैं उनके पिताजी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने खेल के क्षेत्र की शुरुआत कैसे शुरू की और खेल के क्षेत्र में रुचि कैसे आई। सर, आप बताएंगे कि खेल के क्षेत्र में कब से किरण की रुचि है और कब से इन्होंने ये इस तरह के खेल की शुरुआत की है? किरण कक्षा 5वीं से फुटबॉल खेल रही है और पहला मैच तो वहाँ खेली थी दिल्ली में बेसबॉल में, उसमें सिल्वर मेडल लाई थी, है ना। उसके बाद फिर यहाँ बालोद में संस्कार शाला मैदान में खेल स्टार्ट की। पहले स्कूल गेम खेलती थी, स्कूल साले से फुटबॉल, वहीं से उसकी रुचि आगे बढ़ते गया। फिर स्टेट जिला लेवल पर, फिर स्कूल गेम में खेलो इंडिया खेलों में भी खेली है वो, यानी स्कूल में। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ टीम से नेशनल, अब तक वो 18 नेशनल गेम खेल चुकी है। तो आप सभी ने सुना कि किरण पिस्ता के पिताजी से हम बात कर रहे थे। उनका कहना है कि परिवार का सहयोग भरपूर उन्हें मिलता रहा और उन्होंने अपने छोटे भाई से मार्गदर्शन लिया, वो भी फुटबॉल खेलते थे, उनसे ही मार्गदर्शन लिया और रोनाल्डो जैसे फुटबॉल खिलाड़ी को अपना गोल मानकर, अपना उद्देश्य मानकर, उसी के कदम पर चलकर उन्होंने इस मुकाम तक हासिल किया, ये मुकाम हासिल किया और आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रयास वह करते रहेंगे और घर परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकले हैं कर्मचारी। अनियमित कर्मचारी निकले हैं सीएम आवास का घेराव करने के लिए। स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास उन्हें रोका गया। रोके जाने से कर्मचारी नाराज हो उठे हैं, सड़क पर बैठ चुके हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए अनियमित कर्मचारी निकल पड़े हैं और पहले ही पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। उन लोगों ने पहले ही उन्हें रोक दिया और अब कर्मचारी नाराज हो चुके हैं, सड़क पर बैठ चुके हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कर्मचारी सड़क पर बैठ गए हैं, नाराज हो गए हैं रोके जाने से। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले और उन्हें रोक दिया गया। अनियमित कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले। स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास उन लोगों को रोक दिया गया, जिस वजह से कर्मचारी नाराज हो गए और सड़क पर ही बैठ गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। रायपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले हैं। स्मार्ट सिटी रोड पर ही उन सभी को रोक लिया गया पुलिस द्वारा और नाराज होकर कर्मचारी सड़क पर बैठ गए हैं और जिद पर अड़े हैं कि सीएम हाउस तक पहुंचेंगे, पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।